मर्द और मेरा हमेशा एक मुख्तलिफ किस्म का ताल्लुक था। आप जानते हैं मर्द इजाफी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। मेरा मतलब वो सभी को उनके नाम से पुकारता है। कल पहली बार उसने मुझे आपा कहा। आप तसव्वुर कर सकते हैं, उसने मुझे अपनी आपा के तौर पे मुंतखब किया। मेरी जान, हमारे घर आती रहा करो और खुद को किसी भी चीज के लिए परेशान मत होने दो। अपनी अम्मी को मेरा सलाम देना। जी बिल्कुल। दोबारा जरूर आना। मैं बिल्कुल आऊंगी। शब खैर। शब खैर। चलो जानसू। काश कि तुम इस वक्त मेरे पास होते। मेरी तसल्ली के लिए। मेरा भाई, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तुम्हारी रात खराब कर दी मैंने। अब रहने दो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं जानसू। शायद असरा मेरी वजह से भड़क गई। मेरा बिल्कुल ही इरादा नहीं था, ना ही उसे परेशान करना चाहती थी। मेरा मतलब तुम भी वहीं थे। मैं कुछ भी कहती हूँ मुझ पे हमला कर रही थी। यह बात तुम जानती हो जानसू, मर्द अजरा का भाई है और उसकी जान है। और जब तुमने उसके सामने कहा कि उसने तुम्हें आपा कहा तो। मर्द मुझे बहुत अजीज है। उसके अलावा जो कर सकते थे हमने किया असरा के लिए। मेरा मतलब तुम समझ गए होगे कि वो बाबा के इंतकाल के बाद क्यों नहीं रह रही हमारे साथ। सच कहूँ तो ये बात मैं अब तक नहीं समझ पाया। क्योंकि वो हमें अपनी फैमिली का हिस्सा मानती नहीं। हालांकि अम्मी कितना चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे, मगर उसने ऐसा जाहिर किया कि जैसे मेरी अम्मी ने उसे बाहर निकाल दिया और वो मर्द को भी साथ ले गई। लेकिन देखो क्या हुआ, मर्द मेरी अम्मी को अम्मी और मुझे आपा कहता है। तुम क्या बात साबित करने की कोशिश कर रही हो जानसू? मैं बिल्कुल नहीं समझा। मतलब मेरे ख्याल से मर्द क्यों नहीं असरा के साथ रहना चाहता। शायद वो उससे खौफज़दा है। खुदा के वास्ते अब रहने भी दो जानसू। मर्द को अजरा से ज्यादा इस दुनिया में और कौन प्यार कर सकता है? हाँ, और उसने मर्द को खुद से खौफजदा करने के लिए ऐसा क्या किया होगा? खैर, मेरा मतलब मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने खुद जाके मर्द से पूछा था। मैंने पूछा कि वो अपनी बहन से क्यों बात करना नहीं चाहता, और ये बात खुद बताई उसने मुझे कि उससे अजरा से खौफ आता है। जब मैंने पूछा क्यों, तो नहीं बताया कुछ भी। अम्मी, आपने देखा ना कि असरा ने क्या किया। मेरा मतलब बिलाखिर जानसू हमारी मेहमान थी, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। सही कहा, उसका रद्द-ए-अमल थोड़ा सख्त था। थोड़ा सख्त? दोनों बहनों की तरह बड़ी हुई हैं और जानसू पर वाकई मुश्किल वक्त गुजरा। वो ऐसा सुलूक कैसे कर सकती है? हमें उसे भी समझने की जरूरत है। वो अपने भाई के मामले में बहुत हसास है। माफ कीजिएगा अम्मी, लेकिन इस तरह की कोई बात समझना मेरे लिए वाकई मुश्किल है। सैराब, किसी की गलती को समझने का मतलब ये नहीं कि आप इसे कबूल कर लेते हैं। मुझे भी ये मंजूर नहीं, लेकिन मैं इसे जरूर समझ सकती हूँ। वैसे जब जैंग वापस आ जाए तो मैं उससे मिलना चाहूंगी। अम्मी, शायद जैंग से पहले असरा से बात करनी चाहिए। मेरा मतलब अब उसे खुद को संभाल लेना चाहिए। सैराब, किससे कब और क्या बात करनी है इसका फैसला मेरा होगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी अम्मी। प्यारी आंटी, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं प्लीज? आओ मेरे साथ। प्यारी आंटी, मुझे कहना था कि दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऊपर जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। क्या आप मुझे माफ कर देंगी प्लीज?
सबसे अहम बात, तुम्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है। गुस्से में तुमसे बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। क्या तुम जानती हो कि दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है? वो है किसी का दिल तोड़ना और उसे तकलीफ पहुंचाना। अगर तुम सही भी हो तो बोलने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए कि तुम क्या कहने जा रही हो। जानती हो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं? मामले को खराब करने के बाद उसे दुरुस्त करना मुश्किल है। मजीद ये कि तुमने जानसू के साथ जिंदगी गुजारी है। चलो मान लिया कि वो गलत है, मगर तुम्हें मस्बत रवैये का मुजाहिरा करना चाहिए था। सही कहा आपने। मैं वाकई ये बात समझ नहीं पाई कि तुमने जानसू के साथ सख्त रवैया क्यों अपनाया। क्या कोई ऐसी बात जिसका मुझे इल्म नहीं? ऐसा कुछ नहीं, वो बस मर्द के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वो मर्द से प्यार करते हैं और मर्द भी चाहता है उन्हें। वो उसका भी भाई है अजरा। बजाय खुश होने के कि मर्द इस वक्त पास ना होने के बावजूद महफूज है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, मुझे पुरसुकून रहना चाहिए था। मर्द की खातिर क्यों न रहती। ठीक है, अब से तुम मस्बत रवैये का मुजाहिरा करना। मैं बहुत माजरत खा हूं। शब बखैर। तुम्हें भी शब बखैर। जब तुम ये मुकदमा दर्ज करवाना चाहती थी, मैं तब भी इसके हक में नहीं थी। ये बात तो जानती हो ना कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ सुमरो, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मैसूद ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। ऐसे कहना बंद करो कि मैसूद ने तुम्हारे साथ ही किया। ये जाती कर रही हो तुम ये बात यकीन से नहीं कह सकती। उसने क्या बताया था कि मैसेज मिला और वो जगह पहुंचा। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो केमाल का दुश्मन हो या फिर चैतन का कोई दुश्मन हो। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती सुमरो। आखिरी बात ये ठीक है, मैसूद ये चाहता था कि मैं अजरा से जाकर बात करूं ताकि वो मुकदमे के सिलसिले में अपना इरादा बदल ले। खैर, एक फजूल सी चाल थी वो। हाँ, इसीलिए मैं मैसूद पर भरोसा नहीं कर रही। मैं वाकई तसब्जुब का शिकार हूँ सुमरो। मैंने ज़ैनब से भी कुछ नहीं कहा। उसे मैं क्या कहती हूँ मैं नहीं जानती। कैसे बताऊँ ये बात सुमरो? चलो अब रहने दो। देखो, खुद को बिला वजह परेशान कर रही हो। अपने आप को संभालो हुलिया, पुरसुकून हो जाओ। देखो, अगर तुम चाहोगी भी ना तो वो तुम्हें महसूद से नहीं मिलने देंगे। एक अच्छे वकील का इंतजाम ना कर ले हम? हाँ, वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मैंने कंपनी के वकील से बात कर ली है। हाँ ठीक है। सुनो, अपने बाबा से तो बात कर ली है ना? मेरा मतलब बारसूख आदमी है तो कुछ मदद करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं चाहते हो और यही वजह है कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की थी। तुम्हारे हवाले से उम्मीद रखना नहीं छोड़ सकती। जानसू, सच कहूं तो मैं तुम्हारी तरह से महसूस नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से परेशान रहो। जानती हूँ मैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे बगैर इस मरहले से गुजरना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जानसू। हम पहले भी बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। मुझे लगता है हम फिर से बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अजरा को तुम्हारा ये आइडिया पसंद आएगा। उसे तो आज मेरे डिनर पे आना भी अच्छा नहीं लगा। जानसू, खुदा के वास्ते अब रहने भी दो। मुझे लगता है कि ये तुम ज्यादती कर रही हो अजरा के साथ। बल्कि अगर मैं और तुम दोस्त बन सकते हैं तो तुम दोनों भी तो दोस्त बन सकते हो। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ कुछ वक्त और हमदर्दी की जरूरत है जानसू। बाकी सब ठीक है। मेरा यकीन करो, मैं भी यही करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी उससे बात करनी चाहिए थी, मगर वो नफरत करती है मुझसे। बल्कि मुझसे नहीं, सबसे नफरत है उसे। और उसकी ये नफरत तुम्हें भी तकलीफ पहुंचाएगी जैक। माफ करना अगर मैंने तुम्हें परेशान किया। नहीं, कोई बात नहीं। शब बखैर। ठीक है, शब बखैर।
आ जाओ मेरी जान, अंदर आ जाओ। जानसू, हुलिया बैठी है, कुछ पूछना मत उससे। हुलिया देखो, जानसू आई है। हुलिया आंटी, आओ मेरी जान। क्या हो गया आपको आंटी? जानसू, बहुत बुरा हुआ बेटा, बहुत बुरा हुआ। अम्मी, तुम्हारे अंकल मैसूद को पुलिस ले गई है। क्या? किस लिए? यकीन नहीं करोगे, कत्ल के शुबे में। क्या आप दोनों सच कह रही हैं? हाँ, और साथ में चेतन की लाश भी मिली है। वो जो हमारे रेस्टोरेंट में काम करता था। हुआ कुछ यूं कि अंकल मैसूद वहाँ पहुँचे तो वो उन्हें जमीन पर पड़ा मिला था, लेकिन पुलिस को फोन करने के बजाय वो अफरा तफरी में वहाँ से भाग गया और पुलिस अपने साथ ले गई उन्हें। हुलिया आंटी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। जाहिर है अगर चेतन का कत्ल हुआ तो यकीनन इसका ताल्लुक अमाल अंकल से होगा। जाहिर है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि ये मुकदमा दायर किया जाए। हाँ, और उन लोगों में से एक मैसूद भी था। ओह नहीं, अंकल मैसूद ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे नहीं मालूम, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। मैं इस वक्त इतनी बेचैन हूँ कि चाहती हूँ तुम दोनों की बात सच हो। नहीं जानती कि मैं ये सब कब तक बर्दाश्त करूंगी। सुमरो, ये सोच के ही नफरत होती है कि जिस शख्स के साथ आपने एक शादीशुदा तवील जिंदगी गुजारी हो और वो एक कातिल निकले। हुलिया आंटी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ मैं। अब जाना चाहिए मुझे, चलती हूँ। कहाँ जाओगी तुम? पुलिस स्टेशन? नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझसे कोई गलत बात निकल सकती है। मैं अब घर जाना चाहती हूँ। सुनो, मुझे खबर करती रहना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, तुम जानती हो ना मैं साथ हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सुमरो, बहुत शुक्रिया। चलो मैं बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। तुम चेतीन से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां तुमने उसे मुर्दा पाया है, सही है ना? हाँ ऑफिसर, मैंने आपको उसका मैसेज दिखाया था। ये भी तो हो सकता है कि मारने के बाद तुमने खुद मैसेज कर दिया हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा ऑफिसर? क्यों नहीं कर सकते ऐसा? मैंने कत्ल नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूँ ऑफिसर। अगर तुम कातिल नहीं हो तो जाए वक़्वा से भागे क्यों? ठीक है, हाँ मैं कबूल करता हूँ कि जो मैंने किया वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं घबरा गया था। मेरा मतलब खौफजदा हो गया था। हाँ ना, अगर पुलिस को फोन करते तो बेवकूफी होती तुम्हारी। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। और क्या पोस्टमार्टम नहीं करेंगे? उंगलियों के निशानात, दूसरी चीजें, मेरा मतलब उससे सब कुछ सामने आ जाएगा। समझने की कोशिश करें मेरी बात। सबूत मिले हैं हमें, उंगलियों के निशानात और एक जमर्द की अंगूठी मिली है। हाँ, वो मैंने आज ही शादी की सालगिरह के लिए खरीदी थी। कहाँ से खरीदी? ज्वेलरी की दुकान से। ये मैं भी जानता हूँ कि तुम इसे स्टेशनरी की दुकान से नहीं खरीद सकते। चलो ज्वेलरी की दुकान का पता लिख कर दो। देखिए, अगर मैंने ऐसा कोई मंसूबा बनाया होता, अगर मैंने ये सब कुछ किया होता, तो मैं अपनी अंगूठी वहां क्यों छोड़कर आता? हाँ, वो वहां गिर गई थी, तुमने छोड़ी नहीं थी। पता लिख कर दो। देखिए ऑफिसर, जाकर उस आदमी से पूछें कि कत्ल के वक्त मैं कहाँ था। आपको सब समझ में आ जाएगा। तुमने वहां किसे भेजा था? कहाँ? जाए वक़वा पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम उस वक्त ज्वेलरी शॉप में थे, तुम ये साबित करना चाहते थे ना? ऑफिसर, मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बीवी जानती थी क्या कि तुम कत्ल करने वाले हो? मैं वकील से बात करना चाहता हूँ। जरूर, क्यों नहीं। क्या तुम साथ में हैमबर्गर भी लोगे? मैं कुछ समझा नहीं। वकील यही है। फ्रांसिक की जानिब से मौत का वक्त मालूम होने के बाद हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
अम्मी। हाँ, क्या तुम उसे छोड़ा है? जी छोड़ाया। क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं अम्मी, बताइए मुझे। आपने मुझसे कहा था कि अजरा उसके बारे में जानती है। क्या वो नहीं जानती थी? अब रहने दीजिए अम्मी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। दादी को मैंने किसी से फोन पर बातें करते सुना तो मैं समझी अजरा से बात कर रही होंगी। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहती, मैं आगा हूँ इस बात से, लेकिन खुदारा इस तरह की चालाकियाँ मत कीजिए हमारे साथ। माफ करना जैक, लेकिन अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारी माँ ऐसी कोई हरकत करेगी? यकीन नहीं हो रहा। तो फिर आप ही बताइए, मुझे क्या सोचना चाहिए? क्या आपने मेज पर ये नहीं कहा कि डिनर का इंतजाम मैंने किया है? हाँ कहा था मैंने। क्या दिखाई नहीं देता कि वो लड़की इस वक्त कितने बुरे दौर से गुजर रही है? उसे सहारे की जरूरत है। इसमें क्या बुराई है? बल्कि अब तो मैं उसे आज रात बुलाने पर पछता रही हूँ। तो अजरा को भी आज रात के लिए कसूरवार ठहराया जाएगा। तुमने नहीं देखा कि उसने ये जानते हुए कि जांसू की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी अपनी हद पार की? वो उस मेज पर वाकई पागल हो गई थी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो क्यों पागल हुई थी अम्मी। हाँ मैं जानती हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वो जांसू से जलती है जैंक। वो लड़की खुद को शहजादी समझती है। क्या तुमने नहीं देखा कि वो दादी की मौजूदगी में क्या कर रही थी? उसका रवैया कितना अजीब था। उसने सारी हदें पार कर दी। अगर उसे ना रोकती रिश्ता जाहिर ही होने वाला था। उस वक्त मैंने जांसू को रोका, लेकिन जाहिर है इस बात की खबर कहाँ है? शायद दादी को इस बारे में मालूम होना चाहिए था। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? जानते हो कि अगर दादी को पता चल गया कि जांसू ने अजरा की वजह से खुद को मारने की कोशिश की तो वो क्या करेंगी? वो अजरा को फौरन निकाल देंगी। इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम अपनी दादी को उतना ही जानते हो जितना कि मैं। क्या वो ऐसा नहीं करेंगी? अगर उन्हें पता चला कि जांसू ने अजरा की वजह से खुद को मारने की कोशिश की थी तो वो क्या सोचेंगी? इसमें अजरा का कोई कसूर नहीं है। हम यहाँ कसूरवार ठहराने के लिए किसी को तलाश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक जवान लड़की की जिंदगी का सवाल है। तो आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए अम्मी? क्या चाहती हैं आप मुझसे? मैं चाहती हूँ कि तुम इस बेइज्जती को खत्म करो। ये नहीं चाहते कि तुम अपनी दादी के सामने खुद को जलील करवाओ। जाहिर है इसमें अजरा का मामला भी शामिल है। अजरा, हमें बात करनी है। मैं गार्डन में इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं आ पा रही तो मैं आ जाता हूँ। जैंग, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? मैंने सुना है कि तुमने हमें छोड़ने का तहैया किया है। मत करो, हमें हमसे जुदा मत करो। उन अजनबी जमीनों पर मत जाओ। तुम तो कुर्ती हो उनके लिए जो अलग हो गए। मत करो। अगर तुमने इससे अपना मुंह फेरा तो चांद गम के मारे काला हो जाएगा। तुम चांद को बर्बाद करने का इरादा कर रही हो। मत करो। ये शायरी यहाँ खत्म नहीं होती, जानते हो ना तुम? हाँ, वैसे जानता हूं मैं। तो बेहतर है ऐसा मत करो मेरे साथ। अच्छा, मैं आ रही हूँ। अजरा, आज की रात वैसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। यकीन करो मेरा।
मुझे वाकई बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम वो आखिरी शख्स होगी जिसे मैं इस दुनिया में तकलीफ देने का सोचूंगा। सच बताऊं तो मैं खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लगता है जैसे लोग हमें खुश रहने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा करने की कोशिश को रोक देना चाहिए ना। तुम जो भी कोशिश करते हो उसका नतीजा कुछ और निकलता है। अज़रा? और तो और हर कोई हमसे सख्ती करने की कोशिश कर रहा है। अज़रा, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। मेरी अम्मी और जानसू को तो छोड़ो, यहाँ तक कि मेरी दादी भी हमारे बीच आने की कोशिश करे तो भी मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा। काश के जो तुम कह रहे हो वो सब कुछ इतना आसान होता। अज़रा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मेरा यकीन करो मैं ये प्यार कभी खत्म नहीं होने दूंगा। और मैं भी। कॉफी एंजॉय कीजिए सर। आप भी हसन। जैंग, तो बखैर अम्मी। ये नाश्ते की ट्रे लेके कहाँ जा रहे हो? मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ अम्मी। अरे जैंग सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको ला कर देती थी, लाए दे मुझे। बेल्किस, नहीं मैं खुद कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपके कमरे में ले जाती हूँ, लाए मुझे दे। बेल्किस छोड़ दो मेरी ट्रे को। शाबाश। भाई आरदा, तुम कॉलेज नहीं गए? खैर मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये सब क्या है? सुबह बखैर, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुबह बखैर, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ो, मुझे तंग करना बंद करो। ये अज़रा के लिए है ना? जब भी उसे सरप्राइज देने की कोशिश करता हूँ सब मेरे रास्ते में आ जाते हैं। ठीक है तो चले, फिर मैं आपकी मदद करता हूँ। चले, मैं कर दिखाऊंगा। अब देखिए, आ जाए। चले जाए भाई। पहले तुम ठीक से देख कर आओ। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा ना सब ठीक है, जाए आप। जय आरदा। सुबह बखैर दादी जान। क्या ये खूबसूरत ट्रे मेरे लिए है? जी बिल्कुल फरीदे सुल्तान, ये आप ही के लिए। और किसके लिए होगी? जी ये आपके लिए दादी जान। ठीक है, लेकिन आज कौन सी खास बात है? खैर दादी जान, ऐसे ही होना चाहिए। क्या हम आपसे सिर्फ खास दिनों में प्यार करें? नहीं दादी जान, हम आपसे हर दिन प्यार करते हैं। अच्छा,
ये कुछ लिखा हुआ भी है, जरा देखूं तो क्या लिखा है। अब मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सुबह बखैर, मैं आज सुबह भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा मतलब ये होना चाहिए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने मैं क्यों लिखा? इसे तो हम होना चाहिए। अरे मेरे प्यारे पोतों, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे खूबसूरत बेटों। मैं ये सब तो समझ गई, लेकिन इस गुलाब का क्या मतलब है? ये गुलाब आरदा का आइडिया था। इस गुलाब से हम क्या करना चाहते थे? भाई आपका क्या मतलब? हम इसे क्या करना चाहते हैं? हमारी दादी जान गुलाब, मेरा मतलब गुलाब क्यों नहीं, हमने गुलाब फूल को ही क्यों चुना? मुझे तो वाकई समझ नहीं आता। मेरा मतलब कि गुलाब एक खूबसूरत फूल है और ये बहुत खूबसूरती से खिलता है और इसका रंग भी बेहतरीन है। और आप जानते हैं कि इसके बारे में क्या कहते हैं? अपने प्यारों को गुलाब दो और अपने आशिक को दिल। प्यार बहुत कीमती है, ये उसे दो जो इसकी कदर जानता हो। तो इसीलिए मैं आपको ये देना चाहूँगा। मेरे शरारती पोतों, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो फिर आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए दादी जान। हम चलते हैं आरदा। चलो आ जाओ। मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम स्कूल जाने लगे हो। तो आदत हो गई तुम्हें? मर्द अब रोजाना पियानो बजाता है। हाँ, मेरा मर्द रोज पियानो बजाता है और मुझे बहुत फख्र है तुम पर। तुम बड़े होकर ना आर्टिस्ट बनना, ठीक है? मर्द आर्टिस्ट बनेगा। अच्छा लगा तुम्हें मुस्कुराता देखकर। जानतू को भी मुस्कुराना चाहिए। अगर तुम मुझे आपा कहकर पुकारोगे तो मैं भी बहुत मुस्कुराऊंगी। जानसू आपा। सिर्फ और सिर्फ आपा। मर्द, मेरी जान, अगर नाश्ता हो गया तो जाकर बैग ले आओ, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है, ठीक है? मर्द जल्दी आना, देर नहीं करना बेटा, ठीक है? ये आपा वाली बात कहाँ से लेकर आ गई? तो कहीं से नहीं, मैं तो बस ऐसे उससे बात कर रही थी। अम्मी, वो ये कत्ल और केस का क्या मामला है? ये सब कुछ अजरा की वजह से है। उसे मुकदमा करना ही नहीं चाहिए था, बेवकूफ लड़की। हैरान हूँ कैसे हो सकता है कि अंकल मैसूद ने उसे मारा? मैं नहीं जानती जानसू। दरहकीकत वो इतने परेशान थे कि मुझे भी यही लगा कि उन्होंने ही न मारा हो, लेकिन मैंने हुलिया से नहीं कहा। शक तो मुझे भी है उन पर। ये लो। अजहर उसकी फैमिली के साथ अब एक और मसला है, कत्ल का। तुम इस बारे में परेशान मत हो, अपनी दवाई लो और आराम करो। जी कहिए। सुमरू गुनेश। जी मैं हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा बयान देने के लिए। क्या चेतन के कत्ल के मामले में? इसका जवाब आपको वहीं मिलेगा। चलिए आइए। ठीक है। आपने अपने वालिद से मुतालिक जो मुकदमा दायर किया था, उसका वाहिद गवाह मकतूल था, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो चेतन ही था जिसने बताया कि मैसूद अंकल और बाबा के बीच लड़ाई हुई थी। मैसूद अंकल से कोई बात हुई इस बारे में? इस वक्त हमारी हिरासत में है वो। ऐसा क्यों? क्या आपको कोई सबूत वगैरह मिले हैं? ये मैं आपको नहीं बता सकता। अजरा साहिबा, ये बताएं कि आपके वालिद के कोई और भी दुश्मन थे? दुश्मन नहीं थे, नहीं। मैं बस यही जानती हूँ कि महसूद अंकल मेरे बाबा के कर्जदार थे, लेकिन वो कर्ज उन्होंने सुमरू को वापस अदा कर दिया था। सुमरू आपके वालिद की दूसरी बीवी? जी बिल्कुल। क्या वो मुश्तबा हो सकती हैं? अब ये क्या बात हुई? मेरा मतलब यह है कि महसूद अंकल ने जो कर्ज लिया वो सुमरू को वापस अदा कर दिया, लेकिन सुमरू ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। ये अजीब लगा मुझे। इसका मतलब आपको शक है कि शायद सुमरू भी उन्हें कत्ल कर सकती थी? जी ये मुमकिन है। अजरा साहिबा, शहर से बाहर मत जाइएगा। अगर जरूरत हुई तो हम आपका बयान दोबारा लेंगे। तो अब क्या होगा? आपके वालिद के कत्ल का वाहिद गवाह कत्ल कर दिया गया। जाहिर है वो कुछ तो जानता होगा। ऑफिसर, लगता है ये मुकदमा चलता रहेगा। गवाह के कत्ल के पीछे कोई न कोई वजह तो होगी। हम जायजा ले रहे हैं मोहतरमा। ऑफिसर साहब, क्या मुकदमा इस वजह से बंद कर दिया जाएगा क्योंकि वाहिद गवाह मर गया है? बिल्कुल नहीं जनाब।
बल्कि दोनों मुकदमे मिला दिए जाएंगे। खुदा हाफिज। शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया आपका। अम्मी, ये क्या हो रहा है? मत पूछो, अज़रा और उसके मसाइल अब उस पे कत्ल भी शामिल हो गया है। क्या? अज़रा, मेरे ख्याल से हमें मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। क्यों वापस ले लेना चाहिए? क्योंकि अब ये कत्ल का मुकदमा है और वो लोग भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जय सही कह रहा है अज़रा। जाहिर है ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि मुकदमा दर्ज हो। मैं ये मुकदमा वापस बिल्कुल नहीं लूंगी। अगर तो मेरे बाबा का कत्ल हुआ है तो उनके कातिलों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये लड़की पागल हो गई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी महसूद। हुलिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बेकसूर हूँ और इस वक्त मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा महसूद? हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। तुम सहारे की बात भी कैसे कर सकते हो? वो मैं हूँ जिसे सहारे की जरूरत है। वो मैं हूँ जो यहाँ जद्दोजहद कर रही है। वो मैं हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं हर किसी को वजाहत कैसे दूँ? हाँ, ये मैं कैसे समझाऊंगी? क्या मैंने कभी चाहा था कि ऐसा हो? तुम इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रही हो? तुम ये चाहते थे क्योंकि तुमने झूठ बोला था। अगर तुम यहाँ आए और जो कुछ हुआ सब उन्हें बता देते तो हम बेहतर तौर पर इस मामले को संभाल सकते थे, लेकिन नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला और सारे काम छुपा कर किए। तुमने केमाल से कर्ज लिया, सुमरो के साथ तुम्हारे मामला, तुमने हर चीज छुपाई मुझसे। इसी वजह से अब हम यहाँ हैं। हुलिया, ठीक है, मुझसे गलतियाँ हुई, मैं गलती पे गलती करता चला गया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं कातिल बन गया हूँ। अच्छा तो तुम ही बताओ, जब तुमने चेतन को वहाँ देखा तो तुमने फौरन पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी महसूद? हुलिया, ये मैं हूँ जिससे तुम बात कर रही हो। मैं तुम्हारा शौहर महसूद। भूल गई क्या? तुम मुझे नहीं जानती? हाँ, और इसी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ। बहरहाल मेरी बात हो गई है तुम्हारे वकील से। वो इस वक्त तुम्हारे केस की तैयारी कर रहा है। अगर तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो उसके जरिए राब्ता कर लेना। हुलिया, हुलिया, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम मुझ पर यकीन करो। यकीन करो मेरा। हुलिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कातिल नहीं हूँ। हुलिया, हुलिया, मैं कातिल नहीं हूँ। असल में महसूद ने मेरे शौहर से उधार पैसे लिए थे, एक बहुत बड़ी रकम, इतनी ज्यादा रकम कि उसकी वजह से वो मुश्किल में आ गए और उनमें जबरदस्त लड़ाई हो गई। मेरे शौहर इतने परेशान थे कि वो इस वजह से बेचैन रहने लगे थे। उनके इंतकाल के बाद जाहिर है रकम की वापसी का तकाजा किया क्योंकि वो हमारे पैसे थे। मैंने महसूद से ये भी कहा कि वो ये रकम मुझे देगा। उसके माली हालात ठीक नहीं थे, फिर भी उसने कर्जा चुका दिया। इसी दौरान चेतन आ गया और चेतन ने मेरे पास आकर कुछ कहा। आपको पता है उसके पास मेरे शौहर की मौत के हवाले से कुछ जवाब तलब बातें हैं। मोहतरमा, आप थोड़ा पुरसुकून हो जाए, आराम से। ये ले, पानी पीजिए और पुरसुकून हो जाए। लंबी सांस लीजिए। ठीक है, आप कहते हैं तो। वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, मैं फितरी तौर पर बहुत पुरजोश हूँ, इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। खैर, जैसे मैंने पहले कहा, चेतन मेरे पास आया और उसने मुझे मेरी शौहर की मौत के बारे में शुबहा से आगाह किया और साथ ही मुझे मशवरा दिया कि हमें एक मुकदमा दायर करना चाहिए। मैंने भी एतराज नहीं किया और कहा कि बिल्कुल करना चाहिए। मेरा मतलब अगर इसमें कोई साजिश है तो हमें मालूम होनी चाहिए, है ना? इसी दौरान मेरी सौतेली बेटी से भी उसने वही बातें की जो मुझसे कर चुका था। मेरी सौतेली बेटी ने उसके कहने पर मुकदमा दायर कर दिया, जिसका इल्म मुझे बाद में हुआ। मोहतरमा देखिए, मुझे लगता है कि मशीन गन भी आपके सामने धीमी है। आप प्लीज थोड़ा पुरसुकून हो जाए। मैंने कभी मशीन गन इस्तेमाल नहीं की, इसलिए मैं नहीं जानती। आप शायद मजाक में कह रहे थे ये बात, या फिर मैं समझी नहीं। तो आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि उसे किसने मारा होगा? महसूद ने उसे मारा है या नहीं, ये बात मैं कैसे बता सकती हूँ? ऑफिसर आप हैं, आप जाए वकुआ का जायजा लें, पुलिस के जो काम होते हैं वो करें और फिर बताएं। ठीक कहा ना? ठीक है, तो उस कर्ज को उतारने के लिए महसूद ने आपको कितनी रकम अदा की थी? मेरे ख्याल से 300 या 500 के करीब होंगे। 300 थी या 500? वो मैंने इस तरह ली थी कि जाहिर है मैंने एक बार में नहीं मांगी थी, उसके लिए मुश्किल हो जाता और मुनासिब नहीं था। रकम किस्तों में थी। शुरू में कुछ रकम मिली और बाद में मिलने वाली रकम को जोड़े तो तकरीबन 1 मिलियन बनती है। 1 मिलियन? बिल्कुल इतना ही कर्ज था।
क्या मैं फोन का जवाब दे दूं? जी जी आप जवाब दें। बहुत थोड़ी देर के लिए शुक्रिया। वक्फा ले लो। हाँ बोलो जानसू। अम्मी मैंने मर्द को स्कूल छोड़ दिया था। कैसी हैं आप? क्या मैं आ जाऊँ वहाँ? नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बयान दे चुकी हूँ। जानसू, ये सब अजरा की वजह से हो रहा है और मैं यहाँ पर ऑफिसर को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पागल हो जाऊंगी। जाहिर है वो हम में से किसी एक को तो सलाखों के पीछे देखना चाहती है। खैर, ये इतना आसान नहीं है जानसू। मैं यहाँ से कैफे जाऊंगी और मेरा ख्याल है हुलिया वहाँ पर नहीं आएगी। देखो तुम ज्यादा बाहर मत घूमना वरना थक जाओगी, ठीक है ना? ठीक है, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं जा रही हूँ घर की तरफ। हाँ बिल्कुल ठीक है, बाद में मिलते हैं। अगर मेरा बयान हो गया हो तो मैं जा सकती हूँ? माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मर्द को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि अम्मी पुलिस स्टेशन में है। कोई बात नहीं जानसू, आओ बैठो ना। लगता है अजरा बहुत से मसाइल का सामना कर रही है। पहले उसके बाबा का इंतकाल हुआ और अब गवाह का कत्ल हो गया। दरअसल हम हैं जो मुसीबत में हैं। अजरा तो बिल्कुल ठीक है, वो तो अभी भी प्यार का खेल खेल रही है, लेकिन मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। कैसी रही कल की रात? जैसे हमने तय किया था। जैंग कभी भी खौफजदा है कि शायद मैं खुदकुशी कर लूंगी, तभी फौरन मेरी एक कॉल पे आ जाता है और ये बात अजरा को पागल कर देती है। इस राज को जाहिर मत होने देना। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तो अम्मी के सामने भी दिखावा कर रही हूँ। ठीक है। तुम मुझे कई सालों से जानते हो और ये भी जानते हो कि किसी ओहदे के पीछे नहीं हूं, लेकिन मुझे ये देखकर तकलीफ हुई कि मेरी अच्छी नीयत को नहीं सराहा तुमने। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं आसमी? मुद्दे की बात करें। वो मेरे शेयर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे हासिल करने के लिए हर तरह के हर ब्याज पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। सच कहूँ तो तुम्हारे बरतरफ होने पर मुझे बहुत हैरत हुई। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि तुमने एक अलग कंपनी बनाई है। कंपनी बनाई है, लेकिन अपने बेटे के लिए। क्या मैं उसके लिए कारोबार भी नहीं शुरू कर सकता? ये तो बिल्कुल कर सकते हो तुम। इसी बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा बेटा भी इसलिए परेशान हो गया है। तो तारिक के बारे में क्या कहना है? तारिक मुल्क से बाहर चला गया। खैर, मुझे रहने दो। जैंक और तारिक तो साथ पले बड़े हैं ना, लेकिन तुमने देखा ये सब बेमानी निकला और इस सब के पीछे जैंक ही है। वो फरीदे साहिबा को मेरे खिलाफ कर रहा है क्योंकि वो कंपनी को अकेले चलाना चाहता है और मुझे अपनी राह की रुकावट समझता है। ये तो शर्म की बात है। इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने 30 साल तक मेहनत की है, लेकिन उन्होंने रातों रात मुझे बाहर निकाल दिया। तो अब तुम ही बताओ, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा? सही कह रहे हो। खैर, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। यहाँ खरीदारी के मामला तुम देखते हो। तुम मुझे जैंग के मंसूबों से पहले ही आगाह कर देना, बस इतना काफी है। आइए। आजमी साहब, एक खातून आपसे मिलना चाहती है। सुमरो नाम है उनका। मेरे ऑफिस से बिठाइए। जी ठीक है सर। इस बारे में जरूर सोचना, यह हम सबके साथ हो सकता है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा मतलब जैंक और अजरा का ताल्लुक ख़त्म करने के बाद मुझे उम्मीद है तुम उसके साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। उन दोनों को अलग करने के बाद मैं जैंग के पास जाऊंगी और उसे जाकर कहूंगी कि मैं उससे शदीद नफरत करती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे उसने मेरे साथ किया या एजी के साथ जो भी किया उसने। अजरा को उसकी किए की सजा मिल जाएगी। और क्या तुम पर यकीन है उस बारे में? क्या मतलब इसका? जानसू देखो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं। तुम अब भी जैंग से मोहब्बत करती हो। तुम्हारी नफरत भी यही कह रही है। कादिर, तुम गलत हो। ये सच नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। बहरहाल, मुझे फरीदे साहिबा की रेस्टोरेंट जाना होगा। क्या करने वाली हो तुम? पता है ना, शरारत करने वाले खामोश कहाँ बैठते हैं। सुमरो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठो। ये कत्ल वगैरह का क्या जिक्र है? बताओ, मुझे परेशान हो गया था मैं। मत पूछो इस बारे में। तुम ठीक तो हो ना?
बयान दे दिया क्या? हाँ दे दिया है, जो भी जानती थी सब बता दिया। उसके बाद मैं सीधी यहीं चली आई क्योंकि तुम ही मेरे वाहिद दोस्त हो। यकीनन तुम यहीं आओगी। तुमसे कहा था सिमरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पहले कैफे जाने के बारे में सोच रही थी, काम पे भी तनाव है, घर में भी तनाव। क्या करूं मैं आखिर? इतनी परेशान हूं और ये बयान। सिमरो प्लीज परेशान मत हो। जब तक तुम चाहोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पहले अजरा थी, फिर बुरहान और अब मर्द भी है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे साथ क्यों होता है? प्लीज मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। साथ मिलकर हर चीज पर काबू पा लेंगे सिमरो। माफी चाहती हूँ। सिमरो देखो, मुझे यहाँ किस चीज का सामना है तुम जानती हो। उन्होंने क्या किया मेरे साथ? मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ बिल्कुल भी। हिम्मत करो, हम साथ मजबूत बनेंगे। आदमी सबसे पहले मुझे बुरहान से जान छुड़ानी होगी, वरना इत्मीनान हासिल नहीं होगा।